अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हम आ जाए हैं बिरयानी खाने के लिए। आपको पता है कि जुम्मा और हम बिरयानी ना खाएं ये हो नहीं सकता। हमारे एशिया में तो जुम्मे को खसूसन बिरयानी खाई जाती है। तो इस टाइम हम एक हैदराबादी रेस्टोरेंट में आए जो कि रियाज में है, और हमने ऑर्डर की है एक चिकन बिरयानी और एक मटन बिरयानी। और आज मैं आपको टेस्ट करके बताऊंगा कि यहाँ की बिरयानी कैसी है। तो इंतज़ार कर रहे हैं हम अपने ऑर्डर का। तो देखें हमारा ऑर्डर कब तक आता है। ओके तो व्यूअर्स, हमारा खाना आ चुका है। ये हमने ऑर्डर किया है एक चिकन बिरयानी और ये हमने मटन बिरयानी ऑर्डर की है। अगर देखा जाए तो ये बहुत स्पाइसी बिरयानी होती है, लेकिन खाने का बहुत मज़ा आता है। अभी मैं इसमें से थोड़ा सा लूँगा ये मटन बिरयानी। इसके साथ कुछ चीज़ें भी आपको दी जाती हैं एक्स्ट्रा, अगर आप यूज़ करना चाहें तो। इसमें एक ग्रेवी यूज़ की जाती है, ये हमारी वो ग्रेवी है जो कि ये लोग देते हैं। ये अगर आप ना भी डालें तो फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऑलरेडी बहुत स्पाइसी होती है। और उसके साथ हमें ये रायता दिया जाता है। और रायता देखा जाए तो बहुत अच्छा रायता है, क्योंकि बहुत गाढ़ा है, ना बहुत पतला है ना बहुत गाढ़ा है, बस नॉर्मल है। लेकिन बिरयानी खाने का जुम्मे के दिन बहुत मज़ा आता है। और अगर आप स्पेशली कच्चे गोश्त की बिरयानी खाएं तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा। तो मैं भी आपको एक बाइट टेस्ट करके बताता हूँ कि कैसा है। परफेक्ट। देखा जाए तो इसको अगर आप चाहें तो आप ज़्यादा स्पाइसी भी करवा सकते हैं ऑर्डर पे, तो उसमें ये ज़्यादा मसाला ऐड करते हैं। लेकिन अगर आप नॉर्मल भी खाएं तो आपको इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। यानी ठीक है, आपके टेस्ट बड्स के लिहाज से बेहतरीन है, परफेक्ट है। और गोश्त आपको अगर मैं दिखाऊं तो गोश्त बहुत ही ज़्यादा टेंडर है, मुंह में जाते ही घुल जाता है। तो एक बेहतरीन बिरयानी, हाईली रिकमेंडेड। रियाज में या पूरे सऊदी में आप जहाँ भी चाहें आप ये बिरयानी खा सकते हैं इजीली। बहुत 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 शुक्रिया। बहुत बेहतरीन बिरयानी, बहुत ही बेहतरीन बिरयानी। जितना आपको मैं इसकी तारीफ़ करूँ कम है, और हाईली रिकमेंडेड है। आई थिंक के पाकिस्तानी भी इसको बहुत पसंद करते हैं। और हमारी कराची की बिरयानी से थोड़ा मुख्तलिफ बिरयानी है ये, क्योंकि इसमें अगर आप देखा जाए स्पाइस का लेवल थोड़ा हाई है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तानी बिरयानी। और इनका रायता भी थोड़ा बहुत बहुत बेहतरीन रायता है इनका भी। तो जो भी मेरे भाई सऊदी अरेबिया आना चाहते हैं, मैं उनसे कुछ बात करना चाहता था जो कि बहुत ज़रूरी आने से पहले। पहली बात तो ये है कि आप सऊदी अरेबिया आने से पहले इस चीज़ का ख्याल रखें कि आपने कोई ना कोई टेक्निकल काम लाजमी सीख के आना है। टेक्निकल काम का सऊदीया में बहुत स्कोप है। सऊदी अरेबिया में आप के पास अगर कोई हुनर है तो आप कभी भी, आपका ताल्लुक़ किसी मुल्क से भी है, इंडिया से है, बांग्लादेश से है या पाकिस्तान से, नेपाल, कहीं से भी, तो सऊदी अरेबिया में टेक्निकल काम का बहुत ज़्यादा स्कोप है। चाहे आपको इलेक्ट्रिशियन है, कारपेंटर हैं, मतलब प्लम्बर, कुछ भी। अगर आप एज अ माइंड ये बना के आएंगे कि यार मैंने बस एज अ लेबर काम करना है, मैं जाऊंगा या मुझे जो भी काम मिल गया मैं कर लूँगा, तो उससे बेहतर ये है कि आपने अगर सऊदी अरेबिया आ जाना है तो 2 महीने के बाद आप आ जाएं, लेकिन कोई हुनर सीख कर आए वहाँ से। अगर आपके पास हुनर होगा तो आप यहाँ आगे भी जा सकते हैं, और अगर फ्यूचर में आप अपना कारोबार भी शुरू कर सकते हैं। ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। 13-14 साल में मैंने ये चीज़ देखी भी है और मैंने ये चीज़ सीखी भी है कि सऊदी अरेबिया में जो लोग टेक्निकल नॉलेज रखते हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा तरक्की भी की है, और उन्होंने बहुत ज़्यादा कई लोगों ने तो अपने कारोबार भी स्टार्ट किए हैं। तो सिर्फ आप सऊदीया इसलिए ना आए कि आपको सऊदीया बस जाना है और जाके हमने जो काम मिला हमने कर लेना है। उससे बेहतर है कि आप 1-2 महीने लगा के कोई हुनर सीख कर यहाँ आ जाएं, कोई काम सीख कर आ जाएं, ताकि आप यहाँ आकर एक अच्छी इनकम कर सकें। यहाँ लेबर्स के लिए आना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि लेबर्स का यहाँ ज़्यादा ये है कि जहाँ वो होते हैं वो आज से अगर 10-15 साल बाद देखेंगे वहीं होंगे। वो
यानी अगर आपने कुछ सीखा नहीं है या कुछ आपके हाथ में है नहीं, तो आप अगर जो काम कर रहे हैं बस वही सारी ज़िंदगी करते रहेंगे, आगे बढ़ने के चांसेस आपके कम होंगे। तो और बहुत ज़्यादा अच्छी बात तो ये है कि आप अगर इलेक्ट्रिशियन का काम आ जाए, वो सऊदी अरेबिया में बहुत ज़्यादा है। साथ में कारपेंटर का काम भी बहुत ज़्यादा है सऊदी अरेबिया में। और पढ़े लिखे लोगों के लिए मैं ये कहूँगा कि सऊदी अरेबिया में इस टाइम अकाउंट्स या एडमिनिस्ट्रेशन में जॉब्स अजनबियों के लिए बहुत कम है, समझें कि ना होने के बराबर है। तो इंजीनियर्स, डॉक्टर्स की बहुत ज़्यादा सऊदी अरेबिया में रिक्वायरमेंट है और रहती भी है। इधर बहुत ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें इंजीनियर्स इनको चाहिए होते हैं, और डॉक्टर्स की तो पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा मांग है, सऊदी अरेबिया में बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर आपका ताल्लुक़ एडमिनिस्ट्रेशन से है या आप अकाउंट से ताल्लुक़ रखते हैं, तो आपको चाहिए कि आप सऊदी अरेबिया आने से पहले कोई और भी साथ में कोर्सेज़ या कोई टेक्निकल कोर्सेज़ भी करके आ जाएं, ताकि आपको उसका फ़ायदा हो। सिर्फ अकाउंट्स की बेस पे या एडमिनिस्ट्रेशन की बेस पे आपको जॉब सऊदी अरेबिया में एक तो मिलेगी भी बहुत लेट, और अगर लेट मिलेगी तो वो इतना उसमें सैलरीज है, इतनी आपको बेनिफिट नहीं होगा। तो पढ़े लिखे लोगों के लिए या जो दूसरे जिनके पास तालीम नहीं है, उन दोनों के लिए एक ही है कि कोई भी टेक्निकल काम सीख कर आपको सऊदी अरेबिया में आज के दौर में आना चाहिए। आज से पहले ये चीज़ें सऊदी अरेबिया में शायद इतनी ज़्यादा नहीं थी, लोग इतनी इस चीज़ों की केयर नहीं करते थे, लेकिन अब सऊदी अरेबिया में इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है। तो आप अपनी तालीम के साथ या अगर आपने कोई और भी कोर्स किया हुआ है, तो ज़रूरी है कि आप सऊदी अरेबिया में कुछ सीख कर आएँ, ताकि आप अगर आपको फॉर द टाइम बीइंग जॉब नहीं भी मिलती है, तो आप अपने आप को किस तरीके से सर्वाइव कर लें इधर। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि सऊदी अरेबिया में आने के लिए आपको ड्राइविंग लाजमी सीख के आनी चाहिए। हमारे लोग हैं कई तो ऐसे हैं जो यहाँ सऊदी अरेबिया में आके ड्राइविंग सीखते हैं, क्योंकि ड्राइविंग आप पूरी दुनिया में कहीं भी चले जाएं, ड्राइविंग की जॉब्स हमेशा, जो ड्राइविंग से रिलेटेड जॉब्स हैं वो हमेशा मार्केट में रहती हैं। आप चाहे गल्फ़ में देख लें या दुनिया के दूसरे मुल्कों में भी देख लें। तो ड्राइविंग लाजमी सीख कर आएँ और ड्राइविंग के लाइसेंस बनवा कर आएँ। उसके लिए आपको ये होगा कि अगर आपने ड्राइविंग का लाइसेंस बनाया हुआ, आपने ड्राइविंग सीखी हुई है, तो आपको सऊदी अरेबिया में ज़्यादा जो है ड्राइविंग मतलब के लिए क्लासेस नहीं लेनी पड़ेंगी। एक तो आपको क्लासेस से आपकी बचत हो जाएगी, और दूसरा ये है कि ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के बाद आपको जॉब्स भी बहुत ज़्यादा मिल जाएंगी मार्केट में। ख़ास करके डिलीवरी की जॉब सऊदी अरेबिया में बहुत ज़्यादा हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी बातें समझ आएंगी, और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है वो मैं आप मुझसे पूछ भी सकते हैं पर्सनल मैसेज करके, तो मैं आपको इंशाल्लाह रिप्लाई करूँगा। और सऊदी अरेबिया बहुत अच्छा मुल्क है रहने के लिए। सबसे अच्छी बात यह कि एक स्टेबल मुल्क है। यहाँ ये मसला नहीं है कि कोई इलेक्शंस का मसला है या ये मसला है वो मसला नहीं, ये हमेशा एक स्टेबल हुकूमत रही है और एक स्टेबल मुल्क है, चाहे बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें या जॉब्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें। और सिक्योरिटी के लिहाज से आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट कंट्री में, फॉर मेरे ख्याल में तो वन ऑफ द बेस्ट कंट्री है। और मैंने यहाँ जो 14 साल में रहकर देखा है कि अगर आप सऊदी अरेबिया में लीगल रहते हैं, अपने तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो पूरे रखते हैं, तो आपको कभी भी किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं आएगी।